अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ने आज हमारे देखें ग्रामर की जो क्लास हमारी शुरू हुई थी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आ गए, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मुरक्कबात यानी कंपाउंड्स। मुरक्कबात देखें कि दो मुनासिब अस्मा मिलकर एक मुरक्कब या कंपाउंड बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हम आपको समझाएंगे कि मुफर्रद यानी एक नाम या एक इस्म, ठीक है, जिसको हम मुफर्रद कहते हैं। मुफर्रद यानी अकेला। तो यहाँ पर देखें आप, बहुत से कलम, अक़लामुन, ठीक है, अक़लामुन, बहुत से कलम, काफिरूना, बहुत से काफिर। अब हमने देखे यहाँ पर दो भी लिखे हैं, किताबानी, दो किताबें, मुहम्मदुन, एक मोहम्मद, किताबुन, एक किताब। यानी देखिए कि ये लफ्ज़ी तौर पर देखने में इसके माने जो हैं ये तो जमा में भी हैं, ऊपर वाले जो दो हैं। किताबानी यानी दो किताबें, दो में हमने यानी कि मुसन्ना में भी आ गया, वाहिद में भी आ गया, मुसन्ना भी हमने, और जमा वाले तीनों की मिसालें आपको समझाने के लिए दे दी हैं। लेकिन इसके माने इसके देखिए बहुत से यानी जमा में भी है, मुसन्ना में भी हैं और वाहिद में भी है, लेकिन फिर भी हम इसको मुफर्रद ही कहेंगे यानी अकेला ही कहेंगे, क्योंकि इससे उसकी बात पूरी मुकम्मल नहीं हो रही ना। अक़लामुन, बहुत से कलम, बताएं क्या है ये? बहुत से कलम तो हैं, किसके हैं, कहाँ से आए हैं, यानी कौन से कलर के हैं, यानी बात मुकम्मल नहीं हो रही। काफिरूना में भी इसी तरह। किताबानी, दो किताबें, किसकी हैं नहीं मालूम, मुहम्मदुन या किताबुन। तो इसको हम जब आगे देखिए, मुहम्मदुन हमारे पास हम जानते हैं एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मोहम्मद तो सब लोग नाम भी रख लेते हैं ना, ये मोहम्मद अब्दुल के साथ कोई और नाम रख लिया जाता है। इसी तरह अब्दुल तो नहीं कहना चाहिए मोहम्मद के साथ, बहरहाल कुछ भी नाम जो रख लेते हैं, मोहम्मद इलियास, इसी तरह मोहम्मद खालिद, है ना। तो ये जो है ये कौन है क्या है, हमें इसकी बात मुकम्मल नहीं हो रही। इसको अब हम समझाएंगे। इसी को देखिए यहाँ पर मुरक्कब, मुरक्कब नाक़िस, मुरक्कब ताम, यानी हमने देखा ना कि मुफरद प्लस मुफरद यानी एक मुफर्रद नाम दूसरा मुफर्रद नाम मिलकर ही कंपाउंड बनाते हैं। तो अब हम देखें कि आपको मिसाल के तौर पर देखें, ये कलम और एक आप मिसाल देखें, ये कलम, हमने एक मिसाल देखी, ये कलम किसकी है नहीं जानते। इसी तरह हम कह रहे हैं आयशा की कलम, आयशा की कलम है या नहीं है, बात मुकम्मल नहीं। बैग में क्या है, बुक्स हैं, कलम है, स्केल है, क्या है नहीं जानते। अब हम देखें कि ये जिसके माने मुकम्मल नहीं हुए, यानी इसका नाम ये क्या है, मुरक्कब नाक़िस, जिसके माने मुकम्मल ना हो, मुरक्कब नाक़िस। बात कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, बात कंप्लीट नहीं हुई तो फिर ये बन गया मुरक्कब नाक़िस। अब और एक हमें मिलता है मुरक्कब ताम, ताम यानी मुकम्मल। अब देखिए यहाँ पर आयशा की कलम बैग में है, बात मुकम्मल हुई है ना। तो जब बात मुकम्मल हुई तो इसका मतलब हुआ कि ये मुरक्कब ताम, मुरक्कब ताम। अब हम देखें मुरक्कब ताम को हम आगे लेकर चलते हैं। मुरक्कब ताम में हमें मिलता है जुमले इस्मिया और जुमले फ़ेलिया। जुमले इस्मिया ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू हो, और जुमले फ़ेलिया ऐसा जुमला जो फ़ेल से शुरू हुआ, जुमले फ़ेलिया कहलाता है। तो हम जुमले इस्मिया पढ़ेंगे, जुमले फ़ेलिया को हम बाद में इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कि हमने देखा था जुमले इस्मिया और जुमले फ़ेलिया जो मुरक्कब ताम का था। जुमले इस्मिया यानी ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू हो, वो जुमला इस्मिया कहलाता है। जुमले इस्मिया को देखें, यहाँ पर मैंने मिसाल के तौर पर लिखा मरियम मुसलमान है। तो यहाँ पर जुमला कहाँ से शुरू हुआ, मरियम से, यानी एक नाम से, इस्म से, तब ये क्या हो गया, जुमले इस्मिया, ठीक है। अगर कोई काम या फ़ेल से शुरू होता तो जुमले फ़ेलिया कहलाता। अभी हम चूँकि जुमले इस्मिया पढ़ रहे हैं तो इसी पर हम देखेंगे, जुमले फ़ेलिया को हम बाद में इसको ऐड करेंगे इसको। अभी देखें आप, जुमले इस्मिया के दो अज्जा होते हैं, यानी जिस नाम से यानी जिससे जुमला शुरू हो यानी इब्तिदा हो उसको मुब्तदा कहते हैं,
ठीक है। जैसे हमने रफ़ा नसब जर में भी देखा ना कि रफ़ा यानी मरफ़ू है ना, जो लफ्ज़ होता है उसको मरफ़ू हमने कहा था, नसब जो था उसको मंसूब हमने कहा था। इसी तरह इब्तिदा जिससे जुमले की इब्तिदा हो या शुरू हो उसको क्या कहते हैं, मुब्तिदा कहते हैं। जैसे ड्राइवर होता है, ड्राइव करने वाला ड्राइवर होता है ना, इसी तरह इब्तिदा मुब्तिदा, ठीक है। इब्तिदा करने वाला मुब्तिदा कहलाता है। जुमले को जो शुरू करता है वो मुब्तदा कहलाता है। तो मुब्तदा कौन है? अब यहाँ पर मरियम से नाम जुमला शुरू हो रहा है, तो मरियम क्या हुआ? मुब्तदा हुआ। और मरियम क्या है? मुसलमान है। तो ये इसके बारे में बोला जा रहा है ना, मरियम कौन है? मरियम मुसलमान है। तो मुसलमान क्या है? ये उसकी ख़बर है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? ये जुमले इस्मिया के दो अज्ज़ा हैं, दो जुज़ हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानते हैं कि हमने पहले भी जब हम पढ़ रहे थे उस वक्त मैंने कहा था कि जुमले इस्मिया यानी किसी भी इसम को जानने के लिए हमें 4 चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम पढ़ चुके। कौन कौन सी थी, याद है किसी को? कि जिन्स था, अदद, वसत, एराब, है ना। हमने ये 4 चीज़ें पढ़ी थी। क्योंकि हमें जुमले इस्मिया की तरफ आना था तो इसलिए हमने उसके क़वाइद पहले से ही हम पढ़ लिए। अब हम देखें कि जिन्स में हमने क्या पढ़ा था? मुज़क्कर और मुअन्नस पढ़ा था। अदद में हम क्या पढ़े थे? वाहिद, मुसन्ना, जमा हम पढ़े थे। वसत में मारिफा और नकीरा हमने पढ़ा था। एराब में हमने रफ़ा, नसब, जर, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़े थे हम। अब हम इसको क्या करेंगे, जो हम पढ़े थे इसको अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसमें देखें कि ये जो मुब्तदा है, यानी जब जुमले की जो इब्तिदा जो करता है वो कौन हो सकता है? वो मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी। अब मैंने यहाँ पर मरियम लिखा, हो सकता है यहाँ उस्मानु भी हो, ठीक है। मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है। और फिर अदद में वाहिद एक भी हो सकता है। अगर हम मरियम है, वाहिद है, अगर हम इसको देखें कि मरियमानी, 2 मरियम, है ना। तो इसी तरह यहाँ पर इब्तिदा में यहाँ पर मुसन्ना भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है और वाहिद भी हो सकता है। अब देखें कि जो वसत यानी मारिफा, ये हमेशा मारिफा ही होते हैं, ठीक है, नकीरा नहीं होते। मुब्तदा क्या होता है? जिससे इब्तिदा, जुमले की जो इब्तिदा होती है वो हमेशा मारिफा होती है। अच्छा जी, हमने मारिफा पढ़ा था, कुछ याद है आपको? मारिफा को हम देखें, रिवाइज़ करते हैं। मारिफा में हमने क्या पढ़ा था? वसत में मारिफा में इसमें आलम, इसमें ज़माइर, इसमें इशारा और मारूफ बिल्लाम और अस्माए मौसूला जो हम पढ़ रहे थे, है ना। सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, उसको अब यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर अप्लाई होंगी? सिर्फ़ और सिर्फ मुब्तदा पर ही अप्लाई होंगी, ठीक है। यानी जहाँ जुमला शुरू होता है वहीं पर अप्लाई होंगी, ख़बर पर अप्लाई नहीं होंगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसको? मुब्तदा हमेशा मारिफा ही होता है, इसको आप हमेशा से याद रखें। और फिर ख़बर क्या होगी? ख़बर नकीरा होगी, ठीक है। और एराब में हमने रफ़ा, नसब, जर ये सारी चीज़ें देखी थी। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? क्योंकि एराब हमेशा मुब्तदा क्या है? हमेशा रफ़ा में ही होता है, ठीक है। एराब हमेशा रफ़ा में ही होता है, मुब्तदा हमेशा रफ़ा में ही होता है, मुब्तदा हमेशा रफ़ा में ही होता है। और ख़बर देखें कि ये इसको ज़रूरी नहीं कि इसको फॉलो करें। जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे मुज़क्कर और मुअन्नस, ये जब इब्तिदा होगी तो इसकी जो ख़बर होगी वो इसी को फॉलो करेगी। अगर अब देखें कि कोई चीज़ है ऐसी जिसको हम मिसाल के तौर पर देखेंगे, अभी आगे हम इसकी सारी मिसालें आपको समझाएंगे, इसकी सारी प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप बस इतना याद रखें कि मुब्तदा अगर मुअन्नस हो तो ख़बर भी मुअन्नस होगी। मुब्तदा यानी इब्तिदा अगर मुज़क्कर हो तो फिर ये भी मुज़क्कर होगी। अगर ये वाहिद में, मुसन्ना में या जमा हो तो फिर ये भी वाहिद में ही होगी। अगर ये मुसन्ना हो तो ये भी मुसन्ना होगा। मुब्तदा अगर जमा हो तो ख़बर भी जमा होगी। मारिफा ये और नकीरा, बस दोनों ही, इसमें कोई और चीज़ नहीं। यानी मुब्तदा अगर मारिफा हो तो ख़बर नकीरा होती है हमेशा, ये इसको फॉलो नहीं करता। इसी तरह एराब में भी रफ़ा हमेशा, मुब्तदा हमेशा रफ़ा में होता है, लेकिन ख़बर उसको फॉलो नहीं करती, ये सिर्फ रफ़ा होता है, इसकी अपनी हरकत होती है, जिसको हम इंशाल्लाह आगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन याद रखें कि एराब हमेशा, एराब यानी कि ख़बर का जो एराब होता है वो मुब्तदा को फॉलो नहीं करता, ठीक है। सिर्फ जिन्स और अदद ही
मुब्तदा यानी जिन्स और अदद की जो ख़बर होती है वही मुब्तदा को फॉलो करती है, वसत और एराब मुब्तदा को फॉलो नहीं करता। ठीक है, चलें इंशाल्लाह और नेक्स्ट देखते हैं। तो देखते हैं, चले मिसाल आज हम ऊपर देख रहे थे हम मरियम मुसलमान हैं, तो इसकी हम अगर अरबिक लाएं तो इन सारी क़वाइद को हम फॉलो करेंगे, यानी उसको वहाँ पर लाना होगा हमें। तो इन सारे क़वाइद में हम क्या देख रहे थे, जिन्स को देखना होगा। पहले जिन्स में हमें क्या देख रहे थे, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो पहले देखें कि ये जो मरियम है यानी मुब्तदा है, ये क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो मरियम हम जानते हैं ये मुअन्नस ही है ना, ये तो एक इसमें अलम में आ गया सारी चीज़ें। अब मुसलमान देखिए कि हमारे पास क़ायदा क्या है कि ख़बर क्या करती है, मुब्तदा को फॉलो करती है। तो फिर अब हमारे पास मुसलमान, इसको हम अब चूँकि मुब्तदा मुअन्नस में है तो उसकी ख़बर भी मुअन्नस ही होगी। अगर मुज़क्कर हो तो ख़बर मुज़क्कर होगी। ठीक है, तो मरियमुन मुस्लिमतुन। अब उसके बाद हमें क्या करना है, वाहिद मुसन्ना जमा। अब चूँकि मरियम एक ही है तो फिर यहाँ पर हमने यहाँ पर मुस्लिमतुन ही लगाया। अगर दो होते तो मुस्लिमतान ही लगाते, है ना। अगर जमा हो तो मुस्लिमातुन लगाते, क्योंकि ख़बर को मुब्तदा फॉलो करती है ना, ख़बर मुब्तदा को फॉलो करती है। ठीक है, इसी तरह वसत में हमें क्या था, मुब्तदा मारिफा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं मरियम इसमें आलम में आता है ना, ये एक वाहिद इसम है, सॉरी मारिफा इसम है। और फिर इसकी नकीरा होनी चाहिए। नकीरा को हम कैसे पहचानेंगे, उसकी आखिर में तनवीन होती है ना। हम जानते हैं ना नकीरा को हम मारिफा कैसे बनाते हैं, तो लास्ट की जो तनवीन होती है उसको हटाते हैं और अलिफ और लाम लगाने पर वो मारिफा हो जाता है। तो मुस्लिमतुन ये नकीरा है। ठीक है, अब एराब में देखें कि ये दोनों रफ़ा में ही है। ठीक है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। जब हम आगे पढ़ेंगे आपको मुसन्ना और जमा में, तो फिर आपको एराब में तब्दीली भी इंशाल्लाह आप लोगों को मालूम हो जाएगी। नेक्स्ट और दो मिसालें देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको वोकैबुलरी दी जाएगी और आपको कुछ होमवर्क भी इसके वीडियो के एंड पर होगा। तो आपको वो होमवर्क कंप्लीट करना है और मुझे कमेंट में आपको उस होमवर्क का स्क्रीनशॉट लेकर डालना है, या फिर आप कमेंट्स में उस होमवर्क को कंप्लीट करके मुझे बताना है, आपको ज़रूरी है। तो देखें आगे, हाशिम एक डॉक्टर है। एक डॉक्टर हम जानते हैं ना नकीरा। ठीक है, नकीरा में हम यहाँ पर भी, तो इसकी अरबिक कैसी होगी, हाशिम तो हाशिमुन हुआ। ठीक है, और तबीबुन इसकी वोकैबुलरी हमें डॉक्टर है तो तबीब है ना, तो इसको हम नकीरा है तबीबुन। ठीक है, रफ़ा में है। और वाहिद मुसन्ना जमा में अगर हम देखें हाशिम एक ही है तो फिर हम यहाँ पर तबीबुन लगाए। अगर हाशिम के साथ कोई और भी होता तो फिर हम क्या करते, तबीबानी लगाते। अब जब हम मुसन्ना और जमा पढ़ेंगे उसकी मिसालें जब हम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी तो सिर्फ हम वाहिद इसम पढ़ रहे हैं तो वाहिद पर ही कॉन्सेंट्रेट करें। इंशाल्लाह जब हम मुसन्ना और जमा पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर भी समझ आ जाएगी। ठीक है, चलें जी। खालिद लंबा है, तो इसकी अरबी क्या होगी, खालिदुन तवीलुन। अच्छा जी, ये जो आ रहा है आपको, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये इसमें आ जाता है। उर्दू में लिखते हैं और अरबिक में इसी में हम आ जाते हैं, क्योंकि अरबिक क्या है, एक जामे इल्म है। ठीक है जी, चलें अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लास को भी यहीं वाइंड अप करते हैं, ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और आप लोग बहुत परेशान हो जाएंगे अगर मैं सारी चीज़ें अभी पढ़ा दूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मुसन्ना और जमा पढ़ाया जाएगा। तो आज की क्लास को हम एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।